काहे के राजपूत हैं। कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे अंग्रेजों का टाइम था तब भी देश को आपने संसद में आवाज नहीं उठाई। केंद्रीय मंत्री भी आज कांगड़ा के प्रवास पर हैं, अनुराग ठाकुर जी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हिमाचल में हारने के लिए जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे, कैसे देखते हैं? मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि वो बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं। वो जब आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी तब वो कहाँ थे। हार जीत मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि जब आपको 16 साल से जो है संसद में आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और हिमाचल की जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया, लेकिन जब आपदा आई तो आप कहाँ गुम रहे। आपने संसद में आवाज नहीं उठाई, आपने प्रधानमंत्री जी से बात नहीं की। आपको तो हिमाचल प्रदेश को जो है स्पेशल पैकेज दिलवाना चाहिए था, राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाकर स्पेशल पैकेज दिलवाना चाहिए था। स्पेशल पैकेज तो आपने क्या दिलवाना था, राष्ट्रीय आपदा तो आपने क्या घोषित करवानी थी। आपने तो उल्टा जो 11,000 करोड़ का जो हमारा नुकसान हुआ, केंद्रीय एजेंसियां और हिमाचल की एजेंसियों ने जो बैठ के तय किया था कि कितना नुकसान हुआ, जो 11,000 करोड़ से ऊपर बनता था, आपने वो भी नहीं दिलवाया। आप तो हिमाचल की जनता के गुनाहगार हो और आप बात करते हो कि हराने के लिए भेजा है। हम हार जीत के लिए हमें चिंता नहीं होती। कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे अंग्रेजों का टाइम था तब भी देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस के सिपाहियों ने जो है वो अपनी जान जो है नुशावर की है। आज भी हालात वैसे पैदा कर दिए है भारतीय जनता पार्टी ने, और हिमाचल की जनता के लिए तो खास करके मैं पूछना चाहूँगा, आप तो तब भी हिमाचल प्रदेश नहीं आए, आपके प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश नहीं आए आपदा के टाइम में, आपके गृह मंत्री हिमाचल प्रदेश में नहीं आए। आज किस मुंह से आप यहाँ पे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा, और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है वो जनता लड़ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता हमारी लड़ाई लड़ रही है, और इस बार जीत जो है निश्चित। अनुराग ठाकुर 4 बार सांसद रह चुके हैं, कैसे देखते हैं? वो पहली दफा जब सांसद बने थे तो उनके पिताजी जो है मुख्यमंत्री थे, उसके बाद बीसीसीआई में वो बहुत ऊंचे पद पे थे तब उसको फायदा मिला। फिर प्रधानमंत्री जी का गुणगान करते हुए वो बार बार जब मोदी लहर के नाम पे वो जीतते रहे, आज भी वो मोदी कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा जो है अपने जो छोटा बच्चा होता है वो अपने पिताजी के बार बार जो गुणगान करता है, लेकिन मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ, अब तो आपको 16 साल सांसद बनते हुए रह गए, अब तो मोदी जी का नाम छोड़ के आप अपने काम गिनवाइए। आप अपने काम तो गिनवा नहीं रहे हैं। आपने हमीरपुर में रेल लाने की बात की थी, वो कहाँ तक पहुँची आप ये बताइए। आप मुझे ये बताइए कि आप बीसीसीआई में आप उच्च पद पे रहे हैं, लेकिन आपने हिमाचल के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ दगा किया। आपने 16 जो अधिकार उसमें चुने जाते हैं 11 खिलाड़ी और 5-6 जो साथ में स्पोर्टर खिलाड़ी जो होते हैं, उनमें 16 का अगर वो पैनल बनता है उसमें भी आप 8 या 10 जो है पंजाब से खिलाते हैं। आपने हिमाचल के बच्चों के साथ जो है वो दगा किया है, आप पंजाब से उनको खिलाते रहे हैं। उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि जो हमने ओपीएस लागू की है, एनपीएस का पैसा आज भी केंद्र के पास फंसा हुआ है। आपने कभी ये बात की कि हिमाचल का पैसा जो केंद्र में है उसको वापस लाने की बात की? कभी आपने आपदा में कभी लोगों की मदद करने की बात की है? आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप हमेशा ऐसी बातें करते हो जिससे लोगों को बहलाते हो। महिलाओं से वोट लेने की बात करते हैं। जब ओलंपिक चैंपियंस जो दिल्ली में बैठी हुई थी और पुलिस वालों ने उनको उठा के फेंका, बालों से पकड़कर फेंका, आप खेल मंत्री थे, आपसे आवाज नहीं उठाई गई महिलाओं के प्रति। आप महिलाओं की वोट लेने की बात करते हो, आप लोगों को बहकाते हो, और इस बार हिमाचल की जनता समझ गई है। आपने हिमाचल प्रदेश में, और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, आप जीत के लिए इतना गिर गए हैं कि आप जो है सुजानपुर से जिन्होंने आपके पिताजी को हराया, आपने उनको गले लगा लिया। और आप काहे के राजपूत हैं तो आपने आपके पिताजी को जिन्होंने हराया था उनको दरकिनार करके दूर रखते। आप देरा से जो इस बार चुनाव लड़े थे धवाला जी, उन्होंने कभी उनको मुख्यमंत्री बनाया था। आज जो है आपने शाह सिंह जी को आगे करके झोला पकड़ा दिया उनके हाथ में। आप वहां से आप देखिए चैतन्य जी का हाल ये है, आपने चोर चक्के जो बिक गए थे उनको आगे करके आपने जो भाजपा के कार्यकर्ता थे
उनके हाथ में जोड़ा पकड़ा के उनका काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। सिर्फ आप जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता जानती है आपको जवाब देना पड़ेगा। जनता की अदालत जो बहुत बड़ी होती है, हम जनता की अदालत में आए हैं और जनता की अदालत में हमें जो है इंसाफ देंगे। जिनके आपने नाम लिए ये सभी कांग्रेस के विधायक थे, तो ये बागी हुए तो कांग्रेस? ये बागी नहीं हुए, ये बिके हैं और बीजेपी ने इनको खरीदा है। बागी होना और बिके हुए होना अलग बात है। आप बिके हुए जो विधायक थे उनको आपने कैंडिडेट बना दिया और जो आपके सच्चे कार्यकर्ता थे उनके हाथ में झोला पकड़ा दिया और अब अनुराग ठाकुर जी को जनता झोला पकड़ा दी। सर, चुनाव आपने बात की कि झोला पकड़ा दिया, राजनीति करें। आप किन मुद्दों का प्रश्न ये था कि 4 बार के सांसद के साथ आपका मुकाबला, आप कैसे देख रहे हैं? आपने पूरी राजनीति गिना दी, कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले? मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। मैंने राजनीति नहीं गिनाई है। मैंने साफ सुथरे लफ्जों में कहा है कि 16 साल की इनकी राजनीति में जो बहुत वक्त होता है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए। रेलवे लाइन हमीरपुर तक पहुंचाने की बात की इन्होंने। इनसे जो बिलासपुर और हमारे कुटरार के क्षेत्र का जो गोविंद सागर पानी का गोविंद सागर झील का जो पानी है उसके हक की लड़ाई है हमारी। वो हमारी जनता को मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए, आपने उसकी आवाज नहीं उठाई। आपने जो हमारे अग्निवीर है, आप जहाँ पे जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके साथ आपकी भाजपा की सरकार ने धोखा किया है। ये मुद्दे उठाना क्या राजनीति गिराना है? हमको तो उनसे हिसाब मांगना है, जनता ने उनसे हिसाब मांगना है। अगर जनता की जो बातें करना राजनीति है तो हम राजनीति करते हैं। आप किन मुद्दों पे लड़ेंगे? बिल्कुल हमारा विजन साफ है। हम सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, हमारा विजन बिल्कुल साफ है। जो ये कर नहीं पाए, ये जनता की आवाज संसद में नहीं उठा पाए आपदा की, हम वो आवाज जो है संसद में उठाएंगे। हम ओपीएस जो हमने दी है और एनपीएस का पैसा वापस लाने की आवाज उठाएंगे। हम जो है जो हमारे भाखड़ा बांध का पानी है, हम उस पानी को ऊपर हमारा हक है, हम उसकी आवाज जो संसद में उठाएंगे। हम हिमाचल के हितों की बात करेंगे, यही हमारी राजनीति। सर, हिमाचल के राजनीति में आप फिर से मुख्यमंत्री जो है 796 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल जो है जो जयराम जी है वो कर्ज पे कर्ज लेते गए, तब तो कोई बात नहीं उठी। और तब तो दिल्ली में भी इनकी सरकार थी, ये डबल इंजन की सरकार की बात करते थे। इनका एक इंजन एक तरफ चल रहा था तो दूसरा इंजन दूसरी तरफ चल रहा था। आज किस बात पे ये राजनीति की बात करते हैं? हमने राजनीति साफ सुथरी की है और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने हमारे 14 महीनों की सरकार में हमने ओपीएस दिया है। हमने महिलाओं को 1500 रुपया दिया है। सर, किस जिले में दिया? कितनी महिलाओं को 1500 रुपए? मैं बताता हूँ, इसमें आप पूरे हिमाचल प्रदेश में दिया है। और ये लोग जो है चुनाव आंकड़ा है तो सार्वजनिक करेंगे। मैं आपको आंकड़े की बात मैं बताऊंगा आपको। अभी तो ये जो फॉर्म है भरे गए हैं और उनमें से कुछ महिलाओं को मिल जाएंगे और ये तो चुनाव आयोग में चले गए थे। ऐसा नहीं अगले चुनाव की घोषणा? बिल्कुल नहीं, घोषणा नहीं है। ये नोटिफिकेशन हो चुकी है और चुनाव आयोग ने भी इनको दरकिनार करते हुए जो बोल दिया है कि आप उनको मिलेगा और अपने फार्म महिलाएं भरे। इसके लिए चाहे कर्ज ही करना पड़े, हिमाचल को करेगी सरकार? मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब भाजपा ने कर्ज किया था तो कैसे हुआ था? ये हमारी सरकार है, हम तय करेंगे कि किस तरीके से सरकार चलानी है। और जब तक हमने 5 साल का मैंडेट सरकार को दिया था और 5 साल में हम अपनी सरकार को